वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है नो जजमेंट ओनली लव। तो ये रीडिंग होने वाली है आज रात उनके दिल में ऐसा क्या है डॉट डॉट डॉट। तो आज रात उनके दिल में ऐसा क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच, उनकी आपको लेकर एनर्जी, और वो इस रिलेशन में फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे आज के इस डिटेल रीडिंग में। गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा और टैरो रीडिंग्स में आपको शुरू से एंड तक पूरा वीडियो सुनना पड़ता है, तब जाकर आपको समझ आता है कि रीडिंग में बताया क्या जा रहा है। तो आइए इसे करते हैं स्टार्ट। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइन रीडिंग बनाई है, करंट फीलिंग्स पे, ट्रू फीलिंग्स पे। और अगर आपको टुनाइट फीलिंग्स, लेट नाइट फीलिंग्स, इस तरह के रीडिंग्स देखने हैं, सुनने हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग देख लिया करो, जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर नहीं आ जाता। ऑलराइट, चलिए। तो आज रात उनके दिल में ऐसा क्या है। सबसे ज़्यादा तो उनके दिल में आपके लिए ना बेचैनी है। ये बेचैनी है उनको आपसे मिलने की, आपसे बातें करने की, आपको देखने की और आपके पास बैठकर उस एनर्जी को फील करने की। क्योंकि काफ़ी लोगों में लग रहा है मुझे कि सेपरेशन हो रखा है। बहुत कम लोगों के लिए ब्रेकअप भी हो सकता है, 5 से 10% लोगों का शायद ब्रेकअप है, इसलिए अपने एक्स के लिए आप रीडिंग देखने आए हो। और कुछ लोगों ने तो इस इंसान को अभी तक अपना एक्स नहीं माना क्योंकि आपको क्लोजर नहीं मिला। आप वेट कर रहे हो ये एक दिन लौट कर आएंगे। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाते हैं, जो वो वाकई में आपको लेकर फील करते हैं वो दिखाते नहीं हैं और बस टाइम के भरोसे छोड़ देते हैं कि जब वक्त होगा, जब सही समय आएगा, तब ये आपको अपने मन की बात, अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपने इमोशंस और अपने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करेंगे। तो अभी तो ये ना दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं रहे। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आज रात इस इंसान को आपके साथ रिलेशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान करने का मन है कि पास्ट में वो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं गलत तरीके से हैंडल कर रहे थे। जितना इनपुट उनको इस रिलेशन में देना चाहिए था, जितने एफर्ट्स डालने चाहिए थे, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप है गाइस, वो एक छोटे से पौधे की तरह होता है। सबसे पहले हम उस छोटे पौधे को जब गार्डन में लगाते हैं तो उसकी हमें देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। उसको पानी देना, उसको धूप में रखना, उसको प्रॉपर एयर मिलती रहे, उस तरह का माहौल मिले जिससे वो पौधा बड़ा हो और आगे चलकर वो बड़ा होकर एक पेड़ का रूप ले ले। तो रिलेशन भी ऐसे ही होते हैं। अगर आप शुरू से ही रिलेशनशिप को हल्के में लोगे, यानी कि आपके पार्टनर ने ऐसे ही किया क्योंकि उनको लग रहा था कि ये अब मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया है या हो चुकी है, इस पर्सन को मेरे अलावा कोई और दिखता भी नहीं है, क्योंकि आपने उनको प्यार इतना दिया है, हमेशा गिवर एनर्जी में रहे हो। और कुछ कुछ लोगों में ना उल्टा दिख रहा है मुझे, मतलब वाइस एंड वर्सा,
सिनेरियो मैच करेगा। शायद पहले पहले ये आपके पीछे ज़्यादा भागते रहे हैं, आपको मनाते रहे, चेस करते रहे, आपको प्यार फील करवाने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स डाले, स्पेशल मोमेंट्स बनाए, मेमोरीज क्रिएट की, एफर्ट्स भी ऐसे लगाए जो दिल खुश कर दे। तो कुछ लोग इस पर्सन से ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के प्यार में अपने आप को ही भूल गए थे, दुनिया को ही भूल गए थे, क्योंकि आपकी सारी दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमने लगी थी। और फिर यहीं से असली ट्विस्ट आया आपकी लाइफ में, और इस इंसान ने आपके प्यार को अनदेखा करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ये तो मेरे प्यार में डूब गया है, अब ये मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा। और आपका जो लव है वो बहुत रियल था, अभी भी है, फीलिंग्स भी हमेशा से ऑथेंटिक रही, जेन्युइन रही। तो अभी ना ये पर्सन आज रात को ये सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। अभी वो कमिटमेंट, शादी का नहीं सोच रहे, लेकिन इस रिश्ते को आगे ले जाने का सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ इसी रीडिंग में वो कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर ने आपको छोड़कर ना किसी और इंसान को चुन लिया होगा, किसी और की तरफ इनका ध्यान चला गया, इनकी लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन बन गया, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन के कार्ड्स हैं और यहाँ थर्ड पार्टी का भी कार्ड है। टैरो के अंदर थर्ड पार्टी का जब भी कार्ड आता है तो बहुत लोग ना घबरा जाते हैं और उनको लगने लगता है कि थर्ड पार्टी का मतलब है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है। तो ये हमेशा नहीं होता। थर्ड पार्टी के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि इनका ज़्यादा ध्यान देना अपनी खुद की लाइफ पर और रिलेशन में ज़्यादा टाइम ना देना, बैलेंस ना कर पाना, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के तालमेल को ये भूल गए थे। और इनके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस इतना था कि अगर हमारी बात नहीं हो रही तो हमारा कौन सा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम तो पहले भी लड़ते रहे हैं और झगड़े करते रहे हैं, लेकिन फिर हम साथ आ जाते थे। तो अभी भी ना इनको, इनके मन की आवाज़ यही कह रही है कि कुछ खराब नहीं हुआ, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, दोबारा फिर ये रिलेशन एक नया मोड़ लेगा, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए चेंज के साथ इस रिलेशन में बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। उनको पूरा भरोसा है और अच्छी एनर्जी है, एक्चुअली ये पॉजिटिव एनर्जी है कि इंसान खुद में खुश है, खुद में कॉन्फिडेंट है, खुद में स्टेबल है। और मैनिफेस्टेशन का अगला कार्ड है, तो डेफिनेटली ही और शी इज मैनिफेस्टिंग यू। जाने अनजाने में वो इस रिश्ते को और आपको अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस कुछ ही समय की बात है, फिर हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर से हमारा रिलेशन फ्रेंडली हो जाएगा, लविंग हो जाएगा और हम दोनों की बॉन्डिंग में फिर से वही इंटेंसिटी और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा। क्योंकि ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट भी मानते हैं, उन्हें पता है कि इसी इंसान के साथ मुझे बैलेंस फील होता है। चाहे हम लड़ाई कर लें, एक दूसरे से कई दिनों तक बात ना करें, ब्लॉक कर दें एक दूसरे को, लेकिन हम दोनों का जो आपसी एक कनेक्शन है ना, एक बॉन्ड है, वो टूटेगा नहीं। बाकी कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं जो आज रात वो आपके लिए फील कर रहे हैं। पहला मैसेज है, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू अलॉट, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। देखा, वही है ना कि जब
किसी रिलेशन में हम किसी भी तरह से सामने वाले की गलतियों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं पार्टनर को कि जाओ अगली बार गलती मत करना। क्योंकि ये पहले क्या करते थे, आपको ना अपनी बातों में ले लेते थे। ये शब्दों का जादूगर है इंसान, इसे पता है कब कौन सी बात बोलनी है। और ये इंसान आपके दिल को भी जानते हैं कि आपका दिल बहुत साफ है। जिन लोगों का दिल साफ होता है ना, उनके साथ लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। तो आपके भोलेपन और मासूमियत ने इनका दिल जीता और इनको आपके ऊपर कंट्रोल करना अच्छा लगता था। आप इनकी बात मान लेते थे। शायद और लोगों में और आप में फ़र्क ये था कि आप हमेशा गिवर एनर्जी में रहे हो, प्यार देते ही रहे हो कि और ले लो प्यार, और ले लो प्यार। और बाकी लोगों में क्या हुआ कि इस इंसान ने आपको ना ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, हल्के में लेना शुरू कर दिया और किसी अदर रिलेशन में टाइम देने लगे। वो रिलेशन चाहे टाइम पास वाला रहा हो इनका, या ये कहीं और मैरिड थे शुरू से ही, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये मैरिड हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हो, रियल फीलिंग्स ना बताते हो। कभी फैमिली को लेकर कुछ बहाना बना देते थे, कभी काम का बहाना, कभी लाइफ का बहाना, कभी खुद की इमोशनल वेलबीइंग, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बहाना। तो इनके पास ना बहाने बहुत थे और पास्ट में इन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा है, शादी के नाम पर भी, दोस्ती के नाम पर भी, प्यार के नाम पर भी और रिश्ते को निभाने के नाम पर भी। तो आज ये पर्सन जान गया है और आज रात तो डेफिनेटली ये काफ़ी इमोशनल फील करेंगे, रो भी सकते हैं। इनकी आंखें आंसू टपका सकती हैं कि इन्होंने क्या खो दिया है। और बाकी लोगों का पार्टनर तो बड़ा ही शातिर आज रात आपको स्टॉक कर रहा है। स्पाइंग की एनर्जी भी है, जासूसी भी की जा रही है आपकी कि कहीं इस इंसान की लाइफ में मेरे अलावा कोई और तो नहीं है। क्या पता ये मुझे ऊपर ऊपर से बोलती हो या बोलता हो आई लव यू, लेकिन अंदर से मुझे धोखा दे रहा हो या दे रही हो। तो ऐसे ख्याल आज रात इनके दिल में आएंगे और ये चोरी चोरी छुप छुप कर आपके सोशल मीडिया को चेक करेंगे। दोनों कार्ड्स आए हैं, स्टॉकिंग के भी और स्पाइंग के भी, जासूसी करने के भी आए हैं और आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या कोई नया इंसान आप डेट तो नहीं कर रहे, क्या आपकी अभी तक कोई शादी तो नहीं हो गई। क्योंकि जिनका नो कांटेक्ट है ना, उसके पार्टनर को भी आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है उसमें इंटरेस्ट है। कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे आते हैं, जिसमें ना कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम हमारा सेपरेशन पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा है, हमें लगता है उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। ऐसे आते हैं कमेंट्स। तो देखिए, ये जो रीडिंग्स आप यूट्यूब पे सुनते हो या सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे सुनते हो, बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे टैरो रीडिंग दी जाती है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि ये रीडिंग ना जनरल होती है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती। और केवल इन रीडिंग को सुनकर इनके आधार पर कोई निर्णय लेना, कोई फैसला कर लेना, कोई डिसीजन ले लेना, ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है। कि रीडिंग में आ रहा था पार्टनर मुझे धोखा दे रहे हैं, पार्टनर किसी और के साथ है, पार्टनर की लाइफ में उनका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर है, मेरी तरफ तो है ही नहीं। मैं क्यों इस रिलेशन में रुकूं, मैं क्यों उनका वेट करूं, मैं क्यों इनके लिए अपने आप को कमज़ोर फील कराऊं। ऐसा करते हैं, इनको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कभी मत करना। जब भी आपके मन में दुविधा हो,
किसी भी तरह का क्यास फील कर रहे हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन फील कर रहे हो, अनक्लियर हो, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स ज़रूर ले लेनी चाहिए। फिर चाहे वो किसी भी अपने फेवरेट टैरो रीडर से हो या आप मुझसे भी ले सकते हो। और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की जानकारी जो कि पेड होती है, कंसल्टेशंस, क्योंकि कार्ड्स देखने की फीस लगती है और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे सारी जानकारी लगी है। और मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर भी आप मुझे डीएम कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग्स, पेड कंसल्टेशंस। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। ऑल राइट, चलिए आते हैं रीडिंग पर। अभी अभी मुझे आपकी रीडिंग में एंजल नंबर 666 दिखा है, वाओ। 786 भी दिखा है और 222, 1111, लेकिन ज़्यादा नंबर मुझे 6 की वाइब आ रही है, एनर्जी फील हो रही है। आपका या आपके पार्टनर का लकी नंबर 6 हो सकता है। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली पिछले 10 दिनों में नंबर 6 दिखा है बार बार कहीं भी, गाड़ी की नंबर प्लेट पर, या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हो जो 6 मिनट का है, 60 मिनट का है, और कुछ लोगों के लिए 6 नंबर आपके पार्टनर का डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट भी हो सकती है। तो अगले ना 6 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 6 वीक्स भी इम्पॉर्टेंट है। वीनस का नंबर होता है ये एक्चुअली, और वीनस जो है फेमिनिन एनर्जी है, एक ऐसा प्लैनेट है जो फेमिनिन एनर्जी और उसके एलिमेंट्स को कैरी करता है। फेमिनिन एनर्जी बेसिकली क्या है? लव, ब्यूटी, इंट्यूशन, नर्चर करना, अट्रैक्शन, क्रिएटिविटी, और जितनी भी दुनिया में ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो सब वीनस से देखी जाती हैं। प्यार भी अपने आप में बहुत सुंदर एक फीलिंग है, एक एनर्जी है जो हम अक्सर फील करते हैं। और वीनस कहीं ना कहीं हमें शादी के लिए, सोल कनेक्शंस के लिए, लव के साथ साथ वीनस हमारा प्लेजर भी है, एंटरटेनमेंट भी है, जॉय भी है, हमारा ग्रैटिट्यूड भी है। किसी चीज़ के लिए हम कितने शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं, वो भी वीनस है। बहुत लोग वीनस को सिर्फ भोग विलास के साथ जोड़ते हैं, लेकिन वीनस आपकी मैरिज का कारक भी है। डिस्पाइट ऑफ योर जेंडर, आप लड़की हो, लड़का हो, औरत हो या मर्द हो, अगर आपका वीनस प्लैनेट आपके जीवन में अच्छे से रिजल्ट नहीं दे रहा, बैलेंस में नहीं है, फेमिनिन एनर्जी अगर आपकी बैलेंस में नहीं है, तो मैरिज होने में दिक्कत आती है, स्पेशली लव मैरिज होने में। कनेक्शन तो बन जाएगा क्योंकि फेमिनिन एनर्जी आप में है, लेकिन उस कनेक्शन को अगर फाइनल डेस्टिनेशन मैरिज तक ले जाना चाहते हो या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बदलना चाहते हो तो स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो अपने वीनस प्लैनेट को बैलेंस में रखना होता है। और अभी मुझे ये भी लग रहा है कि आज रात ना कुछ लोगों का पार्टनर बहुत ही रोने वाला है, जिसे कहते हैं कि दिल रो रहा है अंदर से, चाहे आंखों से आंसू निकल रहे हो या ना निकल रहे हो, लेकिन मन दुखी है और उनको शायद ये लगेगा कि अब हमारा रिलेशन खत्म हो गया है, अब मैं कुछ भी कर लूं मेरा पार्टनर मुझ पे भरोसा नहीं करेगा या करेगी। शायद इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम्स चीटिंग दी है, धोखा दिया है, किसी और के लिए आपको इन्होंने जगल किया होगा पास्ट में, और इस पर्सन को पता भी था कि आप इनके लिए लॉयल हो, ट्रू लव करते हो, डेडिकेटेड हो। अब ये पुराना टाइम याद करके अपना सर माथे पर पटक रहे हैं
और ईश्वर को कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं माफी मांगने के लिए, पर ये अभी नहीं आने वाले। इनको अपने अंदर ही एक ना एम्बैरसमेंट है, एक अंदर से रिग्रेट है, गिल्ट है, शेम है, शर्म आ रही है, अपने किए पे शर्मिंदा है, फेस नहीं कर पा रहे आपको। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात अगर फोन पे बात करेंगे ना तो बड़ी फनी बातें करेंगे, रोमांटिक भी होंगी, फनी भी होंगी। बात बात में आपको ऐसा टीज करेंगे, ये भी बोल सकते हैं कि देख लो मेरे पर कितनी लड़कियां मरती हैं, मेरे पीछे कितने लड़के पागल हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या तुम्हें टाइम देती हूँ। और आपको लगेगा अच्छा ये बात है, जैसे मेरे पीछे लड़के नहीं हैं या मुझे लोग पसंद नहीं करते। तो कुछ ऐसी नटखट बातें और ऐसे खींचातानी वाली बातें, एक दूसरे को टीज करना, प्लेफुल होना, रोमांटिक बातें करना, फ्लर्टिंग करना, आपको मज़ा आने वाला है आज रात इनसे बात करके। क्योंकि जो लोग डेली बात करते हैं, जिनका कोई सेपरेशन नहीं चल रहा, कोई ब्रेकअप नहीं है, किसी भी तरह का इन एंड आउट वाला रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग में हर तरह का सिचुएशन आया है, उनका भी आया है जिनमें बहुत टाइम से बातें बंद है, और ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिनकी डेली बातें होती हैं। और कुछ कार्ड्स तो मैरिड लोगों के लिए निकले हैं, आप या पर्सन मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, और ये आप दोनों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है जिसमें आपको हर टाइम एक डर लगता रहता है कि ये पर्सन पता नहीं मेरे साथ फ्यूचर में रिश्ता निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। नेक्स्ट मैसेज है, मुझे हमेशा यही डर सताता है कि कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। वाओ, डरना भी ज़रूरी है। एक आई थी ना मूवी, बहुत सालों पहले आई थी, आई थिंक 90s के टाइम में आई थी। और जो लोग 90s किड्स होंगे, पहले बहुत बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी आती थी भारत में, खास करके जिसमें सस्पेंस होता था, थ्रिलर मूवीज़ आती थी, और इस तरह की मूवीज़ बहुत आती थी जिसमें हमें लगता था कि यार ये जो पिक्चरें बनाई जा रही हैं ये हमारी ही लाइफ की स्टोरी है। क्योंकि 90s के दशक में बहुत सारी रोमांटिक मूवीज़ आई हैं और बहुत सारी थ्रिलर मूवीज़ आई हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उस ज़माने में मूवीज़ को लेकर, कैरेक्टर्स को लेकर हुआ करते थे। तो मुझे ना आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है गाइस कि आज रात को ना ये पर्सन, अगर इनको कोई एडिक्शन है, कोई इनको लत लगी हुई है किसी चीज़ की, या कोई आदत ऐसी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनकी, जैसे अगर ये अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, हुक्का पीते हैं, वेपिंग करते हैं, कुछ भी है वो ये करने वाले हैं। और उसे करके आपके साथ जो पुराना वक्त है, जो टाइम साथ में स्पेंड किया है आप दोनों ने, चाहे वो रोमांटिक टाइम रहा, वो इंटीमेसी वाले मोमेंट्स, जो आपके साथ फिजिकल रिलेशन इन्होंने बनाए, साथ में जो कोजी एनर्जी आपने फील की दोनों ने, पास्ट की ज़्यादा मुझे एनर्जी फील हो रही है कि पुरानी यादें इनको ज़्यादा आने वाली हैं। हर किसी का यहाँ पे पार्टनर अल्कोहलिक नहीं है, शराबी नहीं है, और हर किसी के पार्टनर को किसी तरह के नशे की ज़रूरत नहीं है। नशा सिर्फ शराब या इसका नहीं होता, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। पैसा कमाने का नशा, पॉर्न वीडियोस देखने का नशा, झूठ बोलने का नशा, बुरी आदतें तो कोई भी हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि इनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, एक्शन कम लेते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप कपल्स के बीच में बढ़ता रहता है। उसे लगता है यार अभी टाइम सही नहीं है,
अभी अगर कॉल किया तो सामने वाला मुझ पे भड़क जाएगा या भड़क जाएगी और हमारी बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। तो हम ना ऐसा करेंगे, ये मैं आपके पार्टनर की बात बता रही हूँ, उनके दिल में ये है कि अभी मैं ना कुछ दिनों के बाद कॉल करूँगा या करूँगी, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा। ऐसे ख्याल इनमें आज रात ज़रूर आने वाले हैं और ये सॉरी भी बोलने वाले हैं आपको। अगली बार जब मिलने आएंगे ना तो डेफिनेटली ये आपको सॉरी बोलेंगे और आप कहोगे कि गलती इतने टाइम पहले की थी और उसकी माफ़ी अब क्यों मांग रहे हैं। लेकिन ये है ही ऐसे, कुछ लोगों के पार्टनर तो सॉरी बोलकर भी गलतियां करते हैं और आज की रीडिंग में ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर गलती करके भी सॉरी नहीं बोलते, बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, ईगो बहुत है, मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं और वो मैस्कुलिन एनर्जी इनकी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। और जब इंसान की एनर्जी ही डिस्टॉर्टेड हो गई तो उसके अंदर ना ईगो उसको रोक देता है कि तू क्यों कॉल कर रहा है, उसको कॉल करने दे। तो ऐसे मन में उनकी कई बार बातें आती थी और तब ये चोरी चोरी आपको ऑनलाइन चेक करके किसी भी फेक आईडी से, किसी भी फेक अकाउंट से चेक करके ना तसल्ली कर लेते थे। आज भी ऐसा करेंगे क्योंकि आज ये कॉल नहीं करेंगे आपको, लेकिन आप पर नज़र रखेंगे। और ये आपके अंदर भी हो सकता है कि आप इनको रोज़ सोशल मीडिया पे देखते रहते हो, क्योंकि मेरे दर्शक इस इंसान के साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों का ये हाईली कार्मिक रिलेशन है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये सोलमेट रिलेशन है। आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी आए हैं। अगला देखते हैं चैनल्ड मैसेज क्या है। गुस्से में भी तुम मुझे प्यारे लगते हो, गुस्सा ही सही, कम से कम बात तो करो। देखा, आपके पर्सन आपको ना बहुत ही प्यारा इंसान मानते हैं। आपका गुस्सा कुछ ही मिनट का होता होगा या कुछ ही सेकंड का होता होगा। जैसे कुछ लोग, हमें लगता है ना कि यार ये गुस्से में कितना प्यारा लगता है या क्यूट लगती है, गुस्सा ही कर ले लेकिन मुझसे बात तो करे। और ये उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा है जो खुद इस इंसान को बात नहीं कर रहे, ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, बस इस इंसान को वेट करवा रहे हैं कि ये इंसान मेरे पास खुद आए। और कहीं ना कहीं ये सही भी है। हमेशा हम क्यों किसी के पीछे भागे। प्यार का मतलब पीछे भगाना नहीं है, ना ही पीछे भागना है। प्यार का मतलब है अगर बात नहीं भी हो रही तो सामने वाले के लिए हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, वो भरोसा होना चाहिए कि ये मेरा है और ये मेरा ही रहेगा, या ये मेरी है, ये मेरी ही रहेगी। इतना ट्रस्ट होना चाहिए, वो होता है लव। ये नहीं कि 2 दिन बात नहीं हुई तो तीसरे दिन डेटिंग ऐप पर किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर ली, या कहीं जॉब कर रहे हैं तो कोलीग के साथ रिलेशन में आ गए। ऐसा नहीं होता, ये प्यार नहीं होता फिर। चलिए अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। आई फील दैट यू नो लॉन्गर लव मी। ओ माई गॉड, ये मैसेज, वाह, आपने तो वाट लगा दी है पार्टनर की। आज रात को इनको आप झटका देने वाले हो। आज रात कुछ लोगों के पार्टनर को फाइनली ऐसा लगने लगेगा कि आप अब उनसे प्यार नहीं करते हो। और ये क्यों लगेगा? ये इसलिए लग सकता है उनको क्योंकि आपने इस पर्सन के आगे रोना बंद कर दिया है। आपने प्यार की भीख मांगनी बंद कर दी है। अब आप अपनी पावर में हो, अपनी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी के बैलेंस में हो। आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो, अपने इनर पीस को समझ रहे हो। अब आपका फोकस इनसे थोड़ा सा हटकर अपनी लाइफ पर हो गया है। पहले आपने सारा अपना टाइम, एनर्जी, फोकस इनके ऊपर ही लगाया हुआ था। अब जब बार बार दिल टूटता है ना इंसान का, तो वो इंसान क्या करेगा फिर? यही करेगा ना
कि यार ये तो ना मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना मेरे कॉल का जवाब देते हैं, ना मैसेज का जवाब देते हैं, तो मैं क्यों इनके पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी को समझूं और अपनी लाइफ में वो करूं जो मैंने इनके कारण ध्यान देना छोड़ दिया था। कुछ लोगों ने करियर पे ध्यान देना कम कर दिया था, अपने जीवन में जो सपने थे उनको साइड कर दिया था, दोस्तों को साइड कर दिया, अपनी इच्छाओं को मार दिया, अपनी खुशियों का गला घोट दिया। अब आप ये समझ रहे हो कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो और एक ही इंसान के पीछे पागल हो जाओ। प्यार का मतलब है उस इंसान के साथ आप अपने जीवन के बाकी कामों को करते रहो और उस इंसान के साथ आपको सपोर्ट मिले, लव मिले और एक ग्रोथ फील हो कि इस इंसान के साथ होकर मेरी लाइफ में अब मुझे तरक्की भी दिख रही है, ज़िंदगी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ज़िंदगी को जीने में मज़ा आ रहा है। तो बस गाइज ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। आज की रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है क्योंकि आज आपने उनकी वाट लगा दी है। आज रात तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे और इसी कॉन्फिडेंस में खुद को रखना है, सेल्फ लव को रोकना नहीं है, करते रहो सेल्फ लव और अपने ईश्वर पे भरोसा रखो। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आज रात, बस इतना ही लिखना है। इसी शब्द में वो सारी एनर्जी है जो आज रात वो आपको लेकर फील करेंगे। और गाइस कमेंट क्यों नहीं करते आप लोग? जो लोग सोए हुए हैं जाग जाओ, कमेंट करो, एनर्जी को जोड़ो, ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाओ, डिवाइन के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करो, एंजल्स को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो कमेंट डालकर। थैंक यू गॉड लिख सकते हो, थैंक यू एंजल लिख सकते हो, थैंक यू डिवाइन लिख सकते हो। तो बस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक या टाइटल है जिस पे आपको अगला वीडियो देखना है या सुनना है, उसको ज़रूर खुले दिल से कमेंट सेक्शन में डालें। उस पर वीडियो 3-4 दिनों में फॉर श्योर आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।